लोकसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा हो गई। इस घोषणा के मुताबिक एनडीए की सरकार बनने जा रही है, वहीं इंडिया मुख्य विपक्षी दल होगा। अगर बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, तो बीजेपी को इस बार पहली बार है कि उसको पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन रही है। वहीं कांग्रेस अपने पिछले आंकड़े यानी 52 जो सीटें मिली थी 2019 में उसे वो बढ़कर वो 99 पहुँच गई। ये इंडिया अलायंस के लिए बात करें तो बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इंडिया अलायंस से इस बार क्षेत्रीय दल एक साथ आए और बड़े पैमाने पर पार्टियों का गठबंधन हुआ और वो पार्टियां 232 सीटों तक पहुंची। वहीं एनडीए जो गठबंधन है वो 293 सीट जीत पाया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सीटों की जहां पर दोनों पार्टियों के बीच बहुत कड़ा मुकाबला था। हमने ऐसे करीब 22 सीटें आइडेंटिफाई की हैं जहां पर दोनों पार्टियों के बीच में हार जीत का जो अंतर था, जीतने वाली और रनर अप पार्टी उसके बीच में 10,000 से कम हार जीत वाली सीटों को हमने अलग से आंकड़ा आइडेंटिफाई किया और हमने पाया कि ऐसी दो जो सीटें हैं 22 सीटें, उसमें अगर हम बात करें कि हार और जीत के अलावा क्या वहाँ पर नोटा को ज़्यादा मिला, क्योंकि इस चुनाव में नोटा की काफ़ी बात हुई। सबसे पहला उदाहरण है इंदौर शहर का, जहाँ पर चुनाव से मेन नॉमिनेशन डे से 2 दिन पहले कांग्रेस प्रत्याशी ने अपना नामांकन वापस ले लिया। उसके बाद कांग्रेस वहां पे अपना नया उम्मीदवार नहीं दे पाई, जिसके बाद कांग्रेस ने लोगों से अपील की कि वो नोटा को वोट दें। जिसके बाद देखा गया कि कल के चुनाव परिणामों के मुताबिक नोटा को 14% वोट मिले, यानी करीब लगभग 2.5 लाख वोट लोगों ने नोटा को दिया है। इसलिए नोटा की काफ़ी बात हो रही है कि भाई नोटा को इतना वोट कैसे मिल रहा है। तो हमने देखा कि जहाँ पे लो मार्जिन सीटें हैं, जहाँ पे बड़ा कड़ा मुकाबला था, वहाँ पे क्या नोटा को ज़्यादा मिला है, हार जीत से अंतर से क्या ज़्यादा नोटा को वोट मिला है या नोटा से कम वोट हार जीत वाले को मिला। तो आंकड़े बड़े दिलचस्प है। आंकड़े ये कहते हैं कि कुल 22 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हार जीत का अंतर 10,000 से कम रहा और उन 22 सीटों में 18 सीटों पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि 22 में से 18 ऐसी सीटें हैं जहाँ पर हार जीत का जो अंतर है उससे ज़्यादा वोट नोटा को मिला है। एक एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं मुंबई नॉर्थ ईस्ट सीट, जहाँ पर शिवसेना उद्धव और शिवसेना जो शिंदे गुट है उन दोनों के बीच के मुख्य मुकाबला था और आखिरी में शिंदे गुट जीत गया मात्र 48 वोटों पे और इस सीट पर नोटा को 15,161 वोट मिला। यानी आप तुलना भी नहीं कर सकते कि एक जगह 48 वोट से हारे और नोटा को वोट 15,000 मिला। इसका क्या इम्प्लीकेशन, ये आप सोचिए। क्या जनता दोनों कैंडिडेट को नहीं पसंद कर रही थी या कुछ भी कारण जो आपको लगता है, लेकिन एक बड़ा नंबर है। दूसरी सीट है आटिंगल सीट है, वहाँ पर कांग्रेस जीती है मात्र 685 वोट से और वहाँ पर नोटा को वोट मिला था 9,791 वोट। इसी तरीके से जयपुर रूरल की बात कर लेते हैं, जहाँ बीजेपी जीती, वहाँ पर हार जीत का अंतर था 1,615 और वहाँ पर नोटा को वोट मिला है 7,519। जयपुर रूरल की इसलिए बात हो रही क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस ने आरोप लगाया कि आपने जब बीजेपी हार रही तो वहाँ इलेक्शन कमीशन ने वोटिंग रोक दी। हालांकि चुनाव परिणाम कांग्रेस के पक्ष में गया, बीजेपी के पक्ष में गया। ऐसी कांकेर सीट है छत्तीसगढ़ की, वहाँ पर हार जीत का अंतर था 1,884 सीट यानी 1,800 सीट वोटों का और वहाँ पर नोटा को वोट मिला है 18,000 वोट मिला है। मतलब जितना 1,800 हार जीत का अंतर था और 18,000 वोट मिला है, मतलब आप जंप देख लीजिए। इसी तरीके से सीट थी चंडीगढ़, जहां से मनीष तिवारी चुनाव लड़े, वहां पर वो रात 12 बजे तक करीब उसका चुनाव परिणाम चलता रहा क्योंकि कड़े सीट वाली थी। वहां पर 2,500 का मात्र एक अंतर से बीजेपी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो जीते हैं, लेकिन वहां पर नोटा को वोट मिला वो 2,900 वोट मिला है। उसी तरीके से हमीरपुर जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे 2,600 नोटा हार जीत का अंतर रहा, लेकिन नोटा को वहाँ पर 13,000 नोटा को वोट मिला। इसी तरीके से बांसगांव की बात कर लेते हैं, बांसगांव में 3,000 करीब हार जीत का अंतर था, वहाँ पर 9,000 वोट नोटा को मिला। सलेमपुर सीट उत्तर प्रदेश की बात करें, जहाँ समाजवादी पार्टी जीती है, वहाँ पर 3,000 अंतर था जीत का हार का और वहाँ पर नोटा को 7,500 वोट मिला। उसी तरीके से धुले की महाराष्ट्र की सीट है, वहाँ पे 3,800 का जीत का अंतर था, जहाँ कांग्रेस जीती है और वहाँ जो नोटा को है उसको 4,600 वोट मिला है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है बिष्णुपुर उड़ीसा की सीट है, वहाँ पर बीजेडी जीती है मात्र 55,000 से, बीजेपी जीती है 55,000 से और वहाँ पर नोटा का वोट 19,000 था। इसी तरीके से अगर भीड़ की बात करें, आरामबाग की बात करें तो वहाँ पर टीएमसी जीती थी मात्र 6,000 वोटों से, लेकिन वहाँ पर नोटा को वोट मिला है 18,000। तो ये जो आंकड़े हैं, जो 22 सीटों का आंकड़े हमने बताया कि 18 सीटों पर नोटा को ज़्यादा मिला हार जीत से। अगर ये नोटा की बजाय दूसरी पार्टी को मिल जाता तो वो दूसरी पार्टी का जो हार जीत है वो बढ़ सकता था। ये दिखाते हैं कि जो नोटा का ऑप्शन इलेक्शन कमीशन ने देना शुरू किया है
उसको लोग बाकायदा अब यूज़ कर रहे हैं। जो नंबर है नोटा का वो बढ़ता ही जा रहा है, हर चुनाव में नोटा बढ़ता ही जा रहा है। तो ये दिखाता है कि जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कैंडिडेट्स जो पार्टियां देती हैं उससे नाखुश हैं, और नाखुशी वो नोटा बटन दबाकर अपने जाहिर कर रहे हैं। मैं अश्विनी कुमार सिंह, NDTV इंडिया के लिए।